नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से भालू की मौत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा चित्तौड़ नेशनल हाईवे पर हैंगिंग ब्रिज के पास जंगल से निकलकर एक भालू अचानक सड़क पर आ गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक कार चालक ने भालू का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भालू हाईवे पार कर दूसरी ओर जाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, लेकिन तेज रफ्तार से गुजर रहे वाहनों के कारण वह घबराया हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि देर रात नानटा थाना पुलिस को सूचना मिली कि किसी अज्ञात वाहन ने भालू को टक्कर मार दी है। हादसे के बाद भालू हाईवे के डिवाइडर के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक भालू की मौत हो चुकी थी। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर भालू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है, जिसने भालू को टक्कर मारी। इस घटना के बाद इलाके में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जेके लोन अस्पताल में बनेगा सुविधायुक्त डोम, मरीजों के परिजनों को गर्मी में मिलेगी राहत। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु अस्पताल जेके लोन में अब मरीजों के परिजनों को अस्पताल परिसर में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार से बजट स्वीकृत होने के बाद अस्पताल परिसर में एक बड़े और सुविधायुक्त डोम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मरीजों के परिजनों को बैठने और इंतजार करने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस डोम में परिजनों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ कूलर और पंखों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पीने के पानी के लिए पानी की टंकी भी लगाई जाएगी, ताकि अस्पताल आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा डोम में माइक और साउंड सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसके जरिए अस्पताल परिसर से ही मरीजों के परिजनों को अनाउंसमेंट के माध्यम से जरूरी सूचनाएं दी जा सकेंगी। इससे परिजनों को अलग अलग वार्ड या काउंटर पर जानकारी लेने के लिए बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। वर्तमान में अस्पताल में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों के परिजनों को गर्मी में इधर उधर भटकना पड़ता है। कई लोग आसपास के होटल या दुकानों में बैठने को मजबूर हो जाते हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बताया कि मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से यह पहल की गई है। डोम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसी गर्मी के मौसम में मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 8,000 से ज्यादा महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाला इनामी अंतर्राज्यीय ठग से पुलिस की पूछताछ जारी। हो रहे कई चौंकाने वाले खुलासे। शहर सहित मध्य प्रदेश से सटे ग्रामीण इलाकों में 8,000 से अधिक महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 50,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय ठग से पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोटा शहर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी कुमार सानू का मोबाइल कई राज खोल रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी कुमार सानू उर्फ दीपक सिंह निवासी खगड़िया बिहार ने घर बैठे रोजगार देने के नाम पर मोतियों की माला बनाने और स्वेटर बुनाई जैसे काम का झांसा देकर पहले भी कई महिलाओं से ठगी कर चुका है। शहर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपी केवल 8वीं पास हैं। आरोपी पहले भी झारखंड के रांची, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, राजस्थान के बीकानेर और मध्य प्रदेश के इंदौर सहित कई राज्यों में इसी तरह की ठगी कर चुका है। पुलिस ने उसे बिहार के भागलपुर के एक होटल से पत्नी सहित गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से नकदी, कार और फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। वह अपने गांव में आलीशान घर भी बनवा रहा है। अनंतपुरा थाना पुलिस आरोपी को बिहार ले जाकर अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग के साथ की मारपीट, हालत गंभीर। कोटा जिले के इंदरगढ़ क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार सुनारी निवासी उम्र 63 वर्षीय बाबूलाल गुर्जर पुत्र गोपाल रोज की तरह सुबह दूध देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में मिस्त्री की दुकान के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और अचानक उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया।
बताया जा रहा है कि मारपीट में बाबूलाल गुर्जर को चोटें भी आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। इसके बाद परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है और मारपीट करने वालों की तलाश की जा रही है। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में भ्रूण मिलने से सनसनीखेज पुलिस ने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जांच शुरू। कोटा शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में सोमवार सुबह एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित पुलिस चौकी को सूचना मिली थी कि अस्पताल परिसर में एक भ्रूण पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद भ्रूण को सुरक्षित कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भ्रूण को वहां कौन छोड़ कर गया। इसके लिए आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि किसी ने भ्रूण को चोरी छिपे अस्पताल परिसर में फेंक दिया होगा। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद अस्पताल परिसर में भी कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बन गया। एक तरफा प्यार में युवती की हत्या, 4 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी को उम्र कैद। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र में करीब 4 वर्ष पहले हुई दलित युवती की नृशंस हत्या के मामले में SSC कोर्ट झालावाड़ ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी जुबेर खान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि 8 अक्टूबर वर्ष 2021 को पिड़ावा क्षेत्र के अमीरपुरा बाकीपुरा गांव में एक तरफा प्रेम में पागल आरोपी जुबेर खान ने स्थानीय दलित युवती पूजा मेहर की धारदार चाकू से गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद क्षेत्र रणथंभौर में वन कर्मियों पर बाघ का हमला। गश्त के दौरान अचानक झपटा, बाइक को घसीटा, 10 मिनट तक अटकी रही सांसें सवा माधोपुर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सोमवार सुबह गश्त पर निकले 2 वनकर्मी उस समय बाल बाल बच गए जब अचानक एक बाघ उनके सामने आ गया और उनकी ओर झपट पड़ा। इस दौरान बाघ ने उनकी मोटरसाइकिल को भी दबोचकर कुछ दूरी तक घसीट दिया। करीब 10 मिनट तक बाघ बाइक के पास ही मंडराता रहा, जिससे वन कर्मियों की सांसें थम सी गईं। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। मान सिंह DFO ने बताया कि यह घटना टाइगर रिजर्व के रेंज में सुल्तानपुर नाके के पास गाड़ा डूब वन क्षेत्र में हुई। उस समय वनकर्मी निरंजन और होमगार्ड जितेंद्र शर्मा मोटरसाइकिल से नियमित गश्त पर निकले हुए थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में एक मोड़ और चढ़ाई थी। जैसे ही दोनों वनकर्मी मोड़ पर पहुंचे, वहां पहले से बैठा एक बाघ अचानक सामने आ गया। बाघ को सामने देखकर दोनों वनकर्मी घबरा गए। बाघ गुर्राते हुए उनकी ओर झपटा, जिसके बाद दोनों तुरंत बाइक छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। दोनों वनकर्मी करीब 15 मीटर दूर जाकर रुके और हाथ में डंडा लेकर बाघ की हरकतों पर नजर रखने लगे। इस दौरान बाघ उनकी मोटरसाइकिल के पास ही रहा और उसे दबोचकर कुछ दूरी तक घसीटता रहा। करीब 10 मिनट तक बाघ वहीं मौजूद रहा, जिससे वनकर्मियों की सांसें अटकी रही। 35 साल पुराने जलदाय विभाग के भवन की पट्टियां गिरी। छत पर 7 से 8 फीट का छेद काफी समय से जर्जर हालत में है। PHED इमारत। कोटा के रामगंज मंडी में जलदाय विभाग PHD कार्यालय परिसर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक पुराने और जर्जर कमरे की छत की पट्टियां अचानक ढह गईं। छत पर 7 से 8 फीट का छेद हो गया। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त रविवार की छुट्टी होने के कारण कार्यालय में कोई नहीं था। बूंदी जिले के लाखेरी में गणगौर मेले की तैयारियां, तेज झांकी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। व्यवस्थाओं की अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र के लाखेरी शहर का ऐतिहासिक गणगौर उत्सव इस बार प्रशासनिक निगरानी में आयोजित किया जाएगा।
नगर पालिका बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिससे मेले के संचालन में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। नगर पालिका प्रशासन ने मेले को व्यवस्थित, सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिशासी अधिकारी नरेश राठौर स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। सफाई, रोशनी, पेयजल, अस्थायी स्टॉल, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बार झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भी नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पारंपरिक झांकियों के साथ साथ सामाजिक संदेशों पर आधारित झांकियां भी शामिल की जाएंगी। स्थानीय कलाकारों और सामाजिक संगठनों को भी मंच प्रदान करने की तैयारी है, ताकि मेले में सांस्कृतिक विविधता बढ़े और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बच्चे की मौत, युवक घायल। 12 में नेशनल हाईवे 27 पर हादसा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। 12 शहर के समीप नेशनल हाईवे 27 पर रविवार रात एक सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने उसे उस समय टक्कर मार दी जब वह एक युवक के साथ हाईवे पार कर रहा था। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना पेट्रोल पंप के सामने हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बालक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घायल युवक को प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कोटा ग्रामीण के कोलाना निवासी शंकर उम्र 11 पुत्र दिलीप केवट के रूप में हुई है। हादसे में घायल हुए व्यक्ति की पहचान इंद्रलाल पांचाल उम्र 45 के रूप में हुई है। मृतक बालक के पिता दिलीप ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह कोलाना में परिवार के साथ मजदूरी करता है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।